सत श्रीकाल जी सारे तुसीं देख रहे हो द साझा टीवी ते मैं तुहाडे नाल वंशिप सिंह कंवल। शिवरात्रि जिहड़ी है कि आ चुकी है तो लोगों के विच उसदा उत्साह देखने को मिल रहा है। गल करिए शिव शंकर भगवान की, हर एक नूं जो है कि बहुत पसंद ने, हर कोई जो है कि उन्हां नाल प्यार करता है। शिवरात्रि वाले दिन जिहड़े ने लोग झूमते हैं, जो कि शिव की रात्रि जो कहते हैं जिस दिन शिव जी का विवाह होया सीगा, तो लोगों को बहुत ये जिहड़ा त्यौहार है बहुत पसंद है। लोग सवेरे ने कि सवेरे सवेरे लाइनां लग जांदियां ने कि जिहड़े दुੱਧ दे नाल जल दे नाल जिहड़ा कि शिव शंकर जी नूं जिहड़ा कि अभिषेक करांदे। तुहानूं तस्वीरां दिखा देना, तुसीं शिवलिंग के दर्शन कर सकते हो कि गल कर लिए शिवरात्रि हर एक जिहड़ा है कि अपने जिंदगी दे विच बहुत एक अहम मानता है कि शिवरात्रि वाले दिन असी जो है कि शिवलिंग नूं जो है कि दुੱਧ दे नाल अभिषेक करावांगे जां होर भी बड़े जिहड़े ने हुंदे ने, कई लोग वर्त भी रखते हैं। इस दे बारे सारी जानकारी लवांगे। साडे जी नाल पंडित जी मौजूद ने, गल कर लैंदे आ, जानते हैं कि शिवरात्रि का की इतिहास है, की सारा जे तुसीं वर्त रखने ने उहदे विच की चीज़ां दा तेरा अहम ध्यान देना हुंदा है। पहला तो पंडित जी जो शिवरात्रि आ रही है उसमें थोड़ा इतिहास जो देख रहे दर्शकों को बताएं, आखिर शिवरात्रि क्या होती है, क्यों मनाई जाती है, किस दिन होती है? देखिए, जो शिवरात्रि का महापर्व है वो शंकर जी का प्रिय दिन है। इस दिन शंकर और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था। इसी कारण से लोग उसको उत्सव के तौर पर मनाते हैं और हर साल शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ये कल जो है शिवरात्रि मनाई जाएगी 26 फरवरी को, और सुबह से ही लोग इसका उत्सव मनाते हैं। जो शिवालय होते हैं उसमें लोग जल चढ़ाते हैं, लस्सी चढ़ाते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं और भगवान का व्रत करते हैं। कई व्रत रखते हैं और कई भगवान की धूमधाम से खूब खाना पीना, लंगर लगाते हैं, भंडारा लगाते हैं, उत्सव मनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं और भगवान की जैसे शादी हुई थी उसी उत्सव को मनाते हैं और शिव विवाह करते हैं। भगवान का संपन्न विवाह तो पहले ही हो चुका है, किंतु उसका उत्सव हर साल मनाया जाता है। हर साल उसका उत्सव मनाया जाता है और कई लोग हैं वो शिवालय में पूजा करते हैं, दिन भर पूजा होती है और फिर रात्रि में भी पूजा होती है। शिवरात्रि का जो पर्व है वो ज़्यादातर रात का है। रात के समय पे पूजाएं होती हैं और शंकर जी की 4 पहर की अलग अलग पूजाएं होती हैं। दूध से अभिषेक करते हैं, दही से करते हैं, घी से, शहद से, गन्ने के रस से, ऐसे अलग अलग अभिषेक करते हैं और पूरी रात अभिषेक करते हैं और सुबह हवन करते हैं। पंडित जी, अभिषेक के पीछे का क्या इतिहास है कि अभिषेक क्यों करवाया जाता है शिव शंकर जी को दूध दही से, जैसे आपने बताया, शायद से क्यों करवाया जाता है? देखिए, शंकर जी का जो अभिषेक है वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न शंकर जी अभिषेक से होते हैं। शंकर जी अभिषेक से जितने प्रसन्न होते हैं और किसी चीज़ से नहीं होते हैं। जब भगवान ने विष पिया था, शंकर जी ने समुद्र मंथन के समय पे विष निकला था, तो उन्होंने विष को धारण किया और अपने कंठ में ही धारण कर लिया, तभी से भगवान का एक नाम नीलकंठ पड़ा है। तो कंठ में जब भगवान ने विष को रखा तो उनको जलन होने लगी, तो बहुत ज़्यादा जलन के कारण उन्होंने कहा मेरे जलन हो रही है। तो लस्सी एक ऐसी चीज़ है उससे ठंडक होती है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने शंकर जी का अभिषेक किया था लस्सी के द्वारा। हाँ, फिर दूध से, फिर दही से, ये सब चीज़ जो हैं वैदिक चीज़ें हैं और इससे ठंडक प्राप्त होती है। तभी से ये प्रथा अभिषेक के रूप में प्राप्त हुई है और तभी से हर मनुष्य अभिषेक करता है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अभिषेक किया था शंकर जी का। जैसे आपने ये बताया कि एक भांग का भी जिक्र किया जाता है कि भांग जो बहुत उनको पसंद है, भांग का प्रसाद जिसे कहते हैं ना, भांग क्यों दी जाती है, शिव शंकर को चढ़ाई जाती है, क्यों? देखो, भांग भी चढ़ाई जाती है, धतूरा भी चढ़ाया जाता है, अक भी चढ़ाया जाता है। ये विषैली वस्तु हैं और ये जब विष पिया था तो उसी की जो बूंद नीचे ज़मीन पर गिर गई थी, उससे ये सब पैदा हुई हैं विषैली वस्तु। इसीलिए वो वस्तुएं पुनः उनको प्राप्त कराने के लिए हम उनको चढ़ाते हैं, क्योंकि जो विषैली चीज़ें उनको कोई नहीं खाता है। जो आक है, धतूरा है, भांग है, ये सब विषैले उसमें आते हैं और ये शंकर जी को इसीलिए प्रिय है क्योंकि जहर किसी ने नहीं पिया था, शंकर जी ने ही उसको पिया था। तो तब से ही ये शंकर जी की प्रिय वस्तु है। अब तुम कहो कि जहर भी प्रिय है, जहर प्रिय नहीं है। जहर को कोई धारण नहीं करता। अगर जमीन पर वो पृथ्वी पर आ जाता तो पृथ्वी एकदम सब खत्म हो जाती, कोई जीव जंतु नहीं होता पृथ्वी पर, किंतु शंकर जी ने उसको कंठ में धारण किया, तभी से नीलकंठ नाम पड़ा है। तो इसलिए जो भी वस्तुएं वो शंकर जी को सब वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। एक
भोलेनाथ भी नाम हुआ है शिव शंकर जी का, बल्कि बहुत प्रिय है लोगों को, हाँ। कि बहुत पसंद करते हैं लोग उनको, कि भी भोलेनाथ भी नाम है। भोलेनाथ तो ये है कि ये मात्र जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इनको जल का जो अभिषेक करते हैं बहुत भोले हैं, इसीलिए कि वो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी के जो देवता हैं उनको बहुत चीज़ वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। इनको अगर कुछ नहीं है तो केवल एक गड़बी जल चढ़ा दीजिए, उसी से शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको भोलेनाथ कहते हैं। एक उपवास की भी बात की जाती है कि उपवास भी अगर रखते हैं, उसमें क्या उपवास क्यों रखते हैं, क्या उसमें मानता क्या है? उपवास में ये है, कई तो निर्जल व्रत करते हैं, उसको उपवास कहते हैं, यानी कोई भी वस्तु ना खाएं। कई फलाहार करते हैं, जैसे फल खा लिए, लस्सी वगैरह, जूस वगैरह वो ले लेते हैं, उसको फलाहार कहते हैं। कई एक टाइम अन्न भी खा लेते हैं, यानी कम भोजन करना चाहिए। अगर उपवास रखोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। और भगवान का जो शंकर जी का जो व्रत है वो रात्रि जागरण का बताया गया। रात्रि का मातम सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए अगर तुम अन्न खाओगे तो अन्न में सबसे ज़्यादा नशा अन्न में होता है। हाँ, हर वस्तु से ज़्यादा अन्न में नशा होता है। अन्न से आदमी को नींद आती है, इसलिए अन्न का त्याग करना चाहिए। और फल वगैरह खाओगे तो उससे आपको नींद नहीं आएगी। और शंकर जी का जो जागरण है वो आराम से आप निकाल सकते हो। शंकर जी का भजन करिए, पाठ करिए, पूजा करिए, जितना हो जाए आपको शंकर जी की पूजा करिए, उपासना करिए। वही देखिए, शिवालय में तो देखा जाए तो सुबह सुबह 3-4 बजे लोगों की लाइनें लग जाती है। हाँ। इतना लोग पसंद करते हैं शिवरात्रि को। शिवरात्रि को यह है कि सुबह से ही 3 बजे से लाइनें लग जाती हैं, सुबह से ही लोग चालू हो जाते हैं और पूरे दिन रहते हैं और अगले दिन तक, पूरी रात तक शंकर जी की पूजा चलती रहती है। शंकर जी का महात्म्य ही रात्रि का है और सुबह से ही चालू हो जाते हैं, पूरे दिन 24 घंटे शंकर जी का अभिषेक करते हैं लोग। पंडित जी, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम उपवास करते हैं या फिर अभिषेक करते हैं? क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रख के ये सब चीज़ें करनी चाहिए? देखिए, उपवास का मतलब ये है कि आप अल्पाहार करें, थोड़ा खाएं। आप निराहार नहीं रख सकते हैं तो थोड़ा भोजन करें, उससे आपको नींद भी नहीं आएगी और भगवान की पूजा भी आप आराम से कर सकते हो। और जब हम भगवान जी की पूजा करते हैं तो शुद्धता ही सबसे विशेष करके बताई गई है। जितनी भी शुद्ध वस्तु चढ़ानी चाहिए। बिलपत्री का भी बताया गया है कि कोई कहीं से पत्ता कटा ना हो, फटा ना हो, वो वस्तु भगवान को प्रिय है, वो चढ़ानी चाहिए। हाँ, इसलिए भगवान को बिलपत्री सबसे ज़्यादा प्रिय है। जल और आप बिलपत्री चढ़ा दोगे, उसी से शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे आपने भांग का जिक्र किया है कि उनको आराम के लिए, है ना, वो पीते थे, बट कुछ लोग हैं कि जो अतिक पी लेते हैं कि उनका नशा है, फिर वो गिरते पड़ते दिखते हैं। उनको क्या बोलना चाहेंगे आपकी? अगर प्रसाद है उसको प्रसाद की और जैसे लेना चाहिए, ना कि ऐसे कि यहाँ इधर उधर हम गिरे, उसमें क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, अति की तो हर चीज़ बुरी है। अति तो हर चीज़, कोई भी आप अगर भोजन भी ज़्यादा कर लोगे भी, वो भी आपको पेट को खराब करेगा, नुकसान करेगा। अगर आप भांग भी मानो प्रसाद के तौर पर शंकर जी का कोई भी वस्तु लेना चाहो तो प्रसाद के तौर पर थोड़ा लीजिए। जो भांग पीते हैं उनको भी थोड़ी लेनी चाहिए, प्रसाद समझ के, पेट भर के नहीं। क्योंकि कल के दिन उपवास रखना चाहिए, व्रत करना चाहिए। और व्रत का मतलब है थोड़ा अल्पाहार लेना चाहिए। तो भांग भी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, थोड़ी पी सकते हो आप। ये वैसे कहा जाता है कि अगर शिव शंकर जी के व्रत करते हैं, कुछ 16 सोमवार या कुछ होता है, वो कि क्या है कि वो क्यों रखते हैं? वो एक और जो होता है ना, देखो, कोई भी व्रत है, जैसे शंकर जी के 16 सोमवार रखे जाते हैं, सोमवार का भी व्रत शंकर जी के लिए रखा जाता है। क्योंकि व्रत जो होता है उससे हमारी जो आत्मा है, हमारी मन है, उसकी संतुष्टि होती है। वो कैसे होगी? जब आप कुछ नहीं खाओगे। 16 में ये आपका नेम बन जाएगा कि हम 16 दिन रोजाना भगवान की, जैसे मानो 16 सोमवार को पूजा करेंगे, तो आपका नेम बन गया। और नेम एक ऐसी चीज़ है, तुम किसी भी देवता की पूजा करते हो, शंकर जी की पूजा करते हो, नेम के द्वारा फल की प्राप्ति होती है। कई नेम ऐसे होते हैं कि आपने आज रख लिया बट अगली बार नहीं रखा, वो नेम नहीं माना जाएगा। अब जैसे 16 गिनती हो गई, 17वें को आपने उद्यापन करना है, तो आपके मन में एक दृढ़ विश्वास हो गया कि हमने 16 सोमवार का उद्यापन करना है, 16 दिन व्रत रखना है। आपने 16 सोमवार लगातार आप व्रत रखोगे तो आपका नेम बन जाएगा उसमें। और नेम के द्वारा जो पूजा की जाती है उसका अनंत गुना फल मिलता है।
जब तक हम किसी वस्तु का नेम नहीं करते हैं, नेम के बिना कोई फल नहीं मिलता है। हाँ, ऐसे ही हम व्रत का तुम नेम रखोगे कि हमने कल सुबह ही शंकर जी का व्रत रखना है, हमने नेम कर लिया, संकल्प ले लिया कि हम आज निराहार रहेंगे या फलाहार रहेंगे। उस प्रकार आपने नेम के द्वारा ही जो संकल्प होता है मन में, उसके द्वारा पूजा की जाती है। कोई भी तुम व्रत कर लो, पूजा कर लो, उसका पहले संकल्प किया जाता है। जब आप व्रत करो तो मन के अंदर ही आप संकल्प कर लीजिए कि आज भगवान का मैं निराहार व्रत रखूँगा, कि आज मैं इस प्रकार से व्रत रखूँगा, आज मैं भगवान की ये पूजा करूँगा। जैसे मानो संकल्प करते हैं, वही नियम है, और नियम के अनुसार करने पर हमको अनंत गुना फल मिलता है। पंडित जी, जो ये शिव शंकर जी की बात कर लेते हैं, उनके ही व्रत का स्त्री को ज़्यादा फायदा होता है कि उसके लिए क्या क्या पुरुष भी रख सकते हैं कि हर कोई रख सकता है इसमें? देखिए, व्रत रखने में और पूजा करने में कोई वो नहीं है। स्त्री पुरुष सब शंकर जी का व्रत भी रख सकते हैं और जल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि पार्वती जी जब छोटी थी ना, उस समय ही शंकर जी की उपासना की थी। उन्होंने भगवान शंकर जी के बालू से शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करती थी। हाँ, वो सुबह रोजाना जब वो 5 वर्ष की थी, तभी से उन्होंने पूजा प्रारंभ कर दी थी, और छोटे छोटे बालू के शिवलिंग बना करके वो शंकर जी की पूजा किया करती थी। हाँ, तो सबसे ज़्यादा महत्तम पार्थिव शिवलिंग का होता है कि मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसकी पूजा की जाए। अगर वो ना बना सकते हो तो भगवान के शिवालय में जाकर के आप पूजा करिए, उसका भी बहुत फल में होता है। पंडित जी, आखिरी सवाल है, ये शिवलिंग का मतलब क्या है? ये जो हम शिवलिंग जिनके ऊपर हम अभिषेक करते हैं, इनका मतलब क्या है? कहाँ से ये प्रकट, इनका क्या है कि जो लोग, कई लोगों को पता नहीं है ना, उसके बारे में थोड़ा लोगों को जानकारी दी। देखिए, जो शिवलिंग है ये निराकार स्वरूप है शंकर जी का। जो पिंडी स्वरूप होती है वो निराकार होती है। जब हम इसकी पूजा करते हैं तो साकार इसमें मानते हैं, मंत्रों के द्वारा इसमें न्यास हम करते हैं भगवान जी का। तो जैसे हमारा शरीर है, उसी प्रकार इनमें पूजा की जाती है। पिंडी जो है वो निराकार स्वरूप में है, ये शंकर जी का ही स्वरूप है। जो निराकार स्वरूप होता है उसको पिंडी कहते हैं। ये शंकर जी का जो स्वरूप है निराकार है, कि इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई मानव और छोर नहीं है। भगवान का जो स्वरूप है, इसको देवों के देव महादेव कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। हाँ, तो इसका कोई अथाह है, यानी इसका कोई पार नहीं पा सकता है, इसलिए इसको निराकार कहते हैं। शिवरात्रि के मौके पे जो देख रहे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, आखिरी सवाल? देखिए, शिवरात्रि का जो पर्व है बहुत ही हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के मंदिर जाकर के जल चढ़ाना चाहिए, शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। जैसा उन पे व्रत हो जाता है व्रत रखिए, नहीं तो भगवान की पूजा अवश्य करिए, और रात्रि को जागरण करिए, भगवान का मंत्र का जाप करिए। आप अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं रात्रि में, तो अपने घर पर ही भगवान का दीपक जला करके और भगवान का ओम नमः शिवाय का ही जप करिए। उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और आपको इच्छा के अनुसार फल देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी से हमने जैसे बात की है कि जिस तरह की ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲੇਨਾਥ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਨੀਲਕੰਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ। ਭੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਧਿਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸੇਵਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹੁਣ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮਨਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਵਲ ਸਾਂਝਾ ਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।